कॉमर्स क्लासेस। मैं हूँ ताबिता और हम लोग कर रहे थे प्लानिंग चैप्टर में काफ़ी कुछ उसका बेस हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम लिमिटेशंस पढ़ेंगे प्लानिंग की, यानी कि प्लानिंग में भी बहुत सारी कमियां हैं भाई। अब इन कमियों को पढ़ने के लिए ना पहले उनकी अच्छाई जाननी ज़रूरी है, तो पहले वाली वीडियोस गाइस ज़रूर देखना, नहीं तो उसकी कमियां कैसे पता चलेंगी अगर अच्छाइयाँ नहीं पता होंगी। तो हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। 6 लिमिटेशन है प्लानिंग की और मैंने उसकी थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म भी बना रखी है जिससे आपको याद अच्छी तरीके से हो। एंड इसी तरीके से मैंने इंपॉर्टेंस की भी शॉर्ट फॉर्म बताई है गाइस, तो वो वाली वीडियो में देख लेना एक बार। इसमें हम लिमिटेशंस देखते हैं प्लानिंग की। बहुत सिंपल सी है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। देखो हमने अच्छाइयाँ देख ली थी, प्लानिंग बहुत है, ये है, वो है, ये है, ठीक है, लेकिन क्या कमियां है? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग क्या करता है? रिजिडिटी लाता है। रिजिडिटी क्या होता है? यानी कि रिजिड होना, जिसमें चेंज नहीं कर सकते, हम उसे रिजिड कहते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग की वजह से ना हम ऐसे हो जाते हैं कि इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बिजनेस में ना पहले ही प्लान डिसाइड कर दिए जाते हैं कि ये होने वाला है। तो अगर कोई मैनेजर को न्यू आइडिया आता भी है तो वो अप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि उससे तो वो करना है जो ऑलरेडी उस कंपनी के सीईओ वगैरह ने डिसाइड कर रखा है, राइट। जिसकी वजह से रिजिडिटी आती है, यानी कि आपके पास अगर कोई आइडिया आ भी रहा है, कुछ आ रहा है, तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। आपके पास जो ऑप्शन आपको दे दिया गया है आपको वही अपनाना पड़ेगा। तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, यू कांट चेंज एनीथिंग। सो इसीलिए उसको कहा जाता है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। इसके साथ साथ इसी से मिलता हुआ है सेकंड, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग की वजह से क्रिएटिविटी भी कम हो जाती है। रिजिडिटी आती है लेकिन क्रिएटिविटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें तो पका पकाया मिल गया, अब हमें वही करना है। अब अगर किसी के माइंड में अगर इनोवेटिव आइडिया आता भी है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो क्रिएटिविटी हमारी क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है इस केस में। यानी कि अगर आपको कोई भी क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं तो आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी जो प्री डिसाइडेड है आपको वही अप्लाई करना होगा, जिसकी वजह से कहा जाता है प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, क्योंकि आप वही चीज़ कर रहे हो जो आपको बना के दे दी गई है, ठीक है। तो रिजिडिटी एंड क्रिएटिविटी दोनों ही हमारी कम हो जाती है। इसके बाद है प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग। ऑफकोर्स प्लानिंग को टाइम कंज्यूमिंग कहा जाता है, क्योंकि प्लानिंग करने के लिए हमें माइंड तो अपना यूज़ करते ही हैं, इसके साथ साथ हमें टाइम की भी ज़रूरत होती है कि भाई कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही है, उसकी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोग उसमें लाइक फॉर्मूलेज अप्लाई करना हो, अगर हमें कोई अगर प्लान चूज़ करना है, कॉस्ट देखते हैं, उसके बेनिफिट्स देखते हैं, तो उन सब चीज़ों में हम लोग टाइम लगाते हैं, इसलिए इसको टाइम कंज्यूमिंग कहा जाता है। इसी से जुड़ा हुआ है सेकेंड, इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। इसमें पैसा बहुत लगता है भाई प्लानिंग में। क्यों पैसा लगता है? अब आप प्लानिंग ऐसे तो कर ही नहीं लोगे कि भाई बैठे हैं जी, हाँ जी ये हो गया, हाँ हो गया, नहीं। प्लानिंग के लिए मीटिंग रखी जाती है, मीटिंग होती है तो मीटिंग के खर्चे होते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारी आपको कॉस्ट आती है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह की, कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शन अवेलेबल है, इसको इन्वेस्टिगेट करो, ये पता लगाओ। तो इसलिए इसको कहा जाता है प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, इसमें पैसा लगता है। इसके बाद आता है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग से ये नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी। प्लानिंग से सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि प्लान जो भी किए जाते हैं वो फ्यूचर के लिए किए जाते हैं, एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन। हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसलिए वो सक्सेस मिलने के चांसेस है, बट डज नॉट गारंटी सक्सेस। गारंटी नहीं देता कि सक्सेस मिलेगी। दूसरी चीज़ इसमें ये आती है कि जो मैनेजर्स हैं वो जो भी प्लानिंग करते हैं वो प्रीवियस अपने एक्सपीरियंसेस को देख के करते हैं, प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंसेस को देख के करते हैं। जो भी उन्होंने सक्सेसफुल उनके पहले के प्लान्स रहे होते हैं उनको देख के आगे की प्लानिंग करी जाती है, राइट। तो ज़रूरी नहीं आने वाला समय फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है तो वो चीज़ उसमें काम करे ना करे, हो सकता है कोई नई न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए, क्योंकि हमें पता है एनवायरनमेंट डायनामिक है, चेंज होता रहता है। इसलिए प्लानिंग डज नॉट गारंटेड सक्सेस। इसकी वजह से प्लानिंग सक्सेसफुल हो या ना हो उसकी कोई भी स्पेसिफिक वो नहीं रहता, सर्टेनिटी नहीं रहती, ये चीज़ कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग जो है ना वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पाता, क्योंकि आप पहले से डिसाइड करके चल रहे हो यार ये करेंगे, अब हो गया कुछ और, फिर क्या करें, अब चेंज करना पड़ेगा आपको अपना प्लान। तो प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। आपकी प्लानिंग तब धरी की धरी रह जाती है जब आपका एनवायरनमेंट डायनेमिक हो, चेंज होता रहता है। अभी जैसे फ़ोन के केस में, टेक्नोलॉजी के केस में उसको सबसे ज़्यादा डायनेमिक माना जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पल में कब बदल जाए हमें नहीं पता। न्यू फोन्स हर एक के बाद एक कंपनी निकालती रहती है, हमें नहीं पता। सो ऐसी कंपनीज अगर कुछ भी प्लान करके चल रही है, यार 1 महीने बाद 2 महीने बाद ये करेंगे, पता चले दूसरी कंपनी ने कल ही कर दिया है,
तो इस केस में हम ये कहते हैं कि प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। हाँ, जहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई नई कंपनी नहीं आ रही, वहाँ पे आप प्लान कर लोगे वो सक्सेसफुल हो जाएगा, बट इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट इट्स डिफिकल्ट टू प्लान कि भाई वो सक्सेसफुल हो। तो यहाँ पे हमने प्लानिंग की 6 लिमिटेशंस देखी हैं गाइस, 6 लिमिटेशंस देखी है। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, रिड्यूस क्रिएटिविटी, अब नॉट गारंटेड सक्सेस, not work in a dynamic environment, time consuming and involves huge cost। ठीक है, अब मैं इसको आपको याद कराने का एक तरीका बताती हूँ। NCR क्या है? NCR, ठीक है, NCR का होल स्क्वायर लिख लो। क्या लिखो? NCR का होल स्क्वायर। N से 2 वर्ड हैं, R से 2 वर्ड हैं, C से 2 वर्ड है। N से नॉट गारंटेड सक्सेस, नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। R से रिड्यूस क्रिएटिविटी एंड लीड्स टू रिजिडिटी, तो R से रिजिडिटी भी है, रिड्यूस क्रिएटिविटी भी है। एंड C से कॉस्ट कंज्यूमिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग, तो T चाहे आप टाइम के लिए नहीं, लेकिन कंज्यूमिंग यानी कि कॉस्ट भी और टाइम भी, तो दोनों कंज्यूमिंग है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आए। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो गाइस पता है ना क्या करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने डाउट आप मेरे से इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर पूछ सकते हो, और न्यू वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।